सावन आया है, कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। सड़कों पर भोले के भक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर सवाल उठता है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनलों पर जो वीडियो वायरल हो रही है हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर ये कैसी शिव भक्ति है। कहीं पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, कहीं सड़क पर तोड़फोड़, कहीं आम लोगों के साथ बदसलूकी और कहीं छोटे बच्चों की स्कूल वैन पर हमला। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वो त्याग, धैर्य और करुणा के प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग उनके नाम पर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे पूरी यात्रा की छवि खराब हो रही है। मेरठ में पुलिस से झड़प की खबर सामने आई है। बताया जाता है कि पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई और मामला एफआईआर तक पहुंच गया, और दूसरी तरफ स्कूल के मासूम बच्चों को लेकर जा रही वैन पर हमला होने की खबर सामने आई है। जरा सोचिए, अगर उस वैन में आपका बच्चा होता तो क्या तब भी सिर्फ इसे भावनाएं भड़क गई कहकर टाल देते? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर साल कुछ लोग कानून को अपनी सुविधा के हिसाब से चलाने लगते हैं। सड़क जाम हो जाए, एम्बुलेंस फंस जाए, दुकानों में तोड़फोड़ हो जाए, वाहनों को नुकसान पहुंच जाए, और फिर कहा जाता है श्रद्धा का सवाल है। श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या कानून का सम्मान नहीं होना चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी धर्म, जाति या संगठन से हो, सड़क पर हिंसा करता है, पुलिस पर हमला करता है या फिर आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून का कोई धर्म नहीं होता। आज अगर किसी एक समूह की हिंसा पर चुप्पी रहेगी तो कल कोई दूसरा समूह भी यही करेगा, और फिर कानून बचेगा कैसे? सोचिए, भगवान शिव ने कब सिखाया कि किसी गरीब की गाड़ी तोड़ दो, उसका रिक्शा तोड़ दो? कब सिखाया कि बच्चों को डराओ? कब सिखाया कि पुलिस वालों को पीटो? अगर नहीं सिखाया तो फिर ये सब किसके नाम पर हो रहा है? दुख की बात यह भी है कि कुछ लोग पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम कर देते हैं। लाखों श्रद्धालु शांतिपूर्वक यात्रा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और किसी को परेशानी नहीं होने देते, लेकिन कुछ उपद्रवी उनकी भी छवि खराब कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रशासन भी बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करे। अगर कोई मुसलमान कानून तोड़े तो कार्रवाई हो, अगर कोई हिंदू कानून तोड़े तो भी कार्रवाई हो, अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता कानून तोड़े तो कार्रवाई हो, और अगर कोई कांवड़िया हिंसा करे तो उस पर भी वैसी ही कार्रवाई हो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, यही संविधान कहता है, यही लोकतंत्र की बुनियाद भी है। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आस्था के नाम पर अराजकता का नहीं। ये आस्था है या सड़क पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश? कहीं पुलिस से भिड़ंत, कहीं पुलिस वालों के साथ मारपीट का आरोप, तो कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़, और कहीं स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही वैन पर पथराव। मतलब कांवड़ कंधे पर है, लेकिन कुछ लोगों का गुस्सा फिर भी चढ़ा हुआ है। और सवाल सिर्फ घटनाओं का नहीं है, सवाल ये है कि क्या धार्मिक यात्रा के नाम पर कानून को ताक पर रख देने की छूट मिल गई है? मेरठ से सामने आई घटना को ही देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक बाइक को लेकर विवाद हुआ, और इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि कुछ कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों को पीट डाला, उनको उनकी वैन से घसीट कर मारा। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के आरोप लगे, मामला थाने तक पहुंचा और एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ी। अब जरा सोचिए, जिस पुलिस पर पूरे इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिस पुलिस को कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ को संभालने के लिए सड़कों पर तैनात किया गया है, अगर उसी पुलिस के साथ हाथापाई होने लगे तो सवाल उठेगा ही, क्योंकि पुलिस की वर्दी देखकर अगर गुस्सा शांत नहीं होता तो फिर आम आदमी के साथ क्या ही होगा? क्या कांवड़ उठाने के बाद कानून की धाराएं हल्की पड़ जाती है, या फिर कोई पुलिसकर्मी अगर रोक दे तो उसे भी रास्ते से हटाने का अधिकार मिल जाता है? अगर जवाब नहीं है तो फिर धार्मिक आस्था के नाम पर कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और अब लखनऊ की उस घटना की बात करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक वैन को लेकर विवाद हुआ और उस पर पथराव किया गया, उसके शीशे तोड़ दिए गए, अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए थे। सोचिए, उस गाड़ी में आखिर कौन था? कोई राजनीतिक नेता था, कोई पुलिस अधिकारी था, या कोई प्रदर्शनकारी था? स्कूल के बच्चे थे साहब, जो स्कूल को सुबह जाने के लिए निकले थे अपने अपने घरों से। अब सवाल ये है कि अगर किसी वाहन से गलती हो गई और रास्ते को लेकर विवाद था, अगर किसी बात पर नाराजगी भी थी, तो क्या उसका जवाब पत्थर है? क्या बच्चों से भरी गाड़ी पर गुस्सा निकालना भक्ति का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, उसी गाड़ी में आपके घर का बच्चा बैठा होता तब भी क्या यही गुस्सा जायज़ लगता? कमाल की बात है,
कांवड़ यात्रा में भगवान शिव का नाम लिया जाता है, लेकिन कुछ जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर लग रहा है कि सड़क पर गाड़ी दिखाई दी तो गुस्सा, पुलिस ने रोक लिया तो गुस्सा, रास्ता थोड़ा बदल गया तो गुस्सा, किसी ने कोई सवाल पूछ लिया तो गुस्सा, किसी से हल्की सी टक्कर लग गई तो गुस्सा। भाई साहब, इतना गुस्सा लेकर कावड़ उठाई है तो जल चढ़ाने से पहले थोड़ा गुस्सा भी विसर्जित कराइए, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और भोलेनाथ की भक्ति का मतलब ये तो नहीं है कि आप खुद ही भोलापन छोड़कर सड़क पर बाहुबली बन जाए। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कांवड़ यात्रा में शामिल हर कांवड़िया हुड़दंग करता है ऐसा कहना गलत होगा। लाखों लोग श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, पुलिस और प्रशासन का सहयोग भी करते हैं। लेकिन समस्या उन लोगों से है जो भीड़ का हिस्सा बनकर कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं, क्योंकि भीड़ में एक व्यक्ति की गलती भी कई बार पूरी यात्रा की छवि खराब कर देती है। और यही वजह है कि सवाल उठना जरूरी है। आस्था का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन कानून का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई तोड़फोड़ करता है तो कार्रवाई हो, अगर कोई मारपीट करता है तो भी कार्रवाई हो, अगर कोई पुलिसकर्मी पर हमला करता है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई बच्चों की गाड़ी पर पत्थर फेंकता है तो भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून का रंग भगवा, हरा या सफेद या किसी और रंग का नहीं होता। कानून सिर्फ कानून होता है। और यह सवाल प्रशासन से भी है। जब हर साल कांवड़ यात्रा होती है तो प्रशासन को पता होता है कि लाखों लोग सड़कों पर निकलेंगे, रूट तय होते हैं, डायवर्जन होते हैं, पुलिस तैनात होती है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। फिर भी अगर कुछ लोग खुलेआम हिंसा या तोड़फोड़ करते हैं तो सवाल उठेगा ही, क्या व्यवस्था सिर्फ अपील करने तक सीमित है कि भाइयों शांति बनाए रखिए, भाइयों नियमों का पालन कीजिए, भाइयों विवाद मत कीजिए? क्योंकि कानून व्यवस्था का मतलब सिर्फ अपील नहीं होती, कानून व्यवस्था का मतलब है नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो। वरना फिर ऐसा होगा कि कांवड़ कंधे पर होगी, डीजे सड़क पर होगा, गुस्सा सर पर होगा और कानून जेब में पड़ा होगा। और फिर कोई पुलिस से भिड़ेगा तो कहा जाएगा भाई धार्मिक भावना आहत हो गई है, कोई गाड़ी तोड़ेगा तो कहा जाएगा कि रास्ते में आ गई थी, कोई स्कूल वैन पर पत्थर मारेगा तो कहा जाएगा कि गुस्सा आ गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या धार्मिक भावना इतनी कमजोर है कि एक गाड़ी के रास्ते में आ जाने से टूट जाए? क्या आस्था इतनी कमजोर है कि पुलिस की एक रोक से भड़क जाए? और क्या भक्ति इतनी कमजोर है कि उसे साबित करने के लिए सड़क पर ताकत दिखानी पड़े? कांवड़ यात्रा श्रद्धा है, इसे श्रद्धा ही रहने दीजिए, इसे शक्ति प्रदर्शन मत बनाइए। भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहे हैं तो रास्ते में किसी का खून मत बहाइए। भोलेनाथ का नाम लीजिए, लेकिन अपने गुस्से को भी भोला बनाइए।